हमें ये समझने की जरूरत है कि जो कुछ आपको चाहिए वो सारा कुछ इस पवित्र बाइबल में मौजूद है। आपको स्पिरिचुअल तरक्की चाहिए, आपको फिजिकल हीलिंग चाहिए, आपको फाइनेंशियल बरकत चाहिए, आपको फैमिली की ब्लेसिंग चाहिए, वो सारा कुछ बाइबल में मौजूद है। लेकिन उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लागू कैसे करना है और उसका फायदा कैसे लेना है, वो बहुत से क्रिश्चियंस को मालूम नहीं है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने उनके लिए अवेलेबल किया है उसका वो फायदा नहीं उठा रहे, और वही संघर्ष जो अन्य जातियों की लाइफ में है वही संघर्ष क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में भी है। क्योंकि उनको लगता है कि वो भी संघर्ष कर रहा है और मैं भी संघर्ष कर रहा हूं, क्योंकि हमारा देश, हमारा मोहल्ला एक ही है, हमारा प्रोफेशन एक ही है। क्योंकि देश की इकोनॉमी खराब है, फलाने देश की आज मंदी चल रही है, अमेरिका में मंदी चल रही है, तो इस अमेरिका में मंदी चल रही है क्योंकि मेरे देश में मंदी चल रही है, इसलिए मेरे सामने वाले बंदे का भी वही प्रोफेशन है, वही बिजनेस है, मेरा भी वही है, हम दोनों में मंदी चल रही है। लेकिन वचन क्या कहता है? अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो वचन कहता है कि जब अब्राहम के समय में मंदी पड़ी, इसहाक के समय में मंदी पड़ी, तो वचन कहता है अब्राहम और इसहाक 100 गुना फलों को लेके आए, वहां की सरकारों से भी अधिक वो अमीर हो गए और ब्लेस्ड हो गए, और उन फैमिन का, अकाल का और मंदी का उनके जीवन और उनके परिवार के ऊपर 1% भी फर्क नहीं था। रीजन क्या था? अगर आप इन व्यक्तियों को ध्यान से पढ़े तो रीजन ये था कि ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति के साथ जानते थे और समझते थे, और ये परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़े हुए थे। जब आप वचन के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं तो परमेश्वर देखता है कि ये मेरे लिखे हुए वचनों के साथ बहुत समय बिता रहा है। तो आप नोटिस करेंगे जो लोग बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं उनको दर्शन भी ज्यादा आने शुरू होते हैं, सपने उनके चेंज होने शुरू जब आप बाइबल पढ़ने लगते हैं। क्योंकि लिखित वचन को पढ़ने से आपका जो आत्मिक एटमॉस्फेयर है आपकी लाइफ का, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। आप अपनी सोल को फीड करना शुरू कर देते हैं। कई बार जब कुछ दिनों तक आप खाते नहीं, आपकी बॉडी में एक बेचैनी फील होती है, आपको कमजोरी फील होती है, क्योंकि आपने बहुत दिनों से खाया नहीं, या आपने मिस कर दिया, आप बिजी हो गए। और उसी तरह से आत्मा की जो सोल है, जो आपकी स्पिरिट है, उसका खाना बाइबल है। कई बार आप बिजी हो गए और आपने बाइबल पढ़नी बंद कर दी, आप देखेंगे कि आपकी आत्मा में, सोल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। जब आपकी जो सोल है, आपकी स्पिरिट है, उसका खाना वचन है, प्रेयर नहीं है, फास्टिंग नहीं है, आप वचन को नहीं खाते, उसको फीड नहीं करते, एक अजीब सी बेचैनी आपकी लाइफ में रहती है।